मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस आह्वान को अपने हृदय की गहराई में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि उस शाश्वत शक्ति के केंद्र से आ रही है जो पूरे सृष्टि की नींव है। मैं हूं वह अजर अमर शिव, त्रिशूलधारी महादेव। तुम्हारी हर कराह, हर दुख और हर आराधना मेरे तक पहुंचती है। अब मैं प्रत्येक उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी आराधना में बहाई, जो तुमने दर्द में गिराई, जो तुमने विश्वास में अर्पित की। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह वक्त है जागने का, मेरे संदेश को आत्मसात करने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो कल अफसोस होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन स्वयं एक तपस्या है? यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गंभीर होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हें लगातार देख रहा हूँ। मुझे वह पल याद है जब तुमने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की मदद की, जब तुमने मेरे चरणों में झुककर कहा, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे बच्चे, मैंने हर उस प्रार्थना को स्वीकार किया। लेकिन अब युग बदल रहा है। अब वह समय आया है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी अर्चना है, तुम्हारा हर पीड़ा मेरी यज्ञ की आहुति है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह आशीष देता हूं कि अब मैं हर उस छल का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें ठगा, जिसने तुम्हारी भक्ति को तोड़ा, जिसने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस वचन को अपनी रूह में उतारने के लिए उत्सुक हो? यदि हां, तो इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ साझा करो। मेरे संदेशों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा हृदय मेरे इस वचन से कैसी ऊर्जा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे वंश का हिस्सा हो। मेरे संतान, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हो। लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाती है। मैं वह अग्नि हूं जो तुम्हारे भीतर जल रही है। मैं वह शांति हूं जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना धन, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पण भावना चाहता हूं, तुम्हारा विश्वास चाहता हूं। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे वचनों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर विपत्ति को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी जो अंधेरे में भी जलती रहती है? वह लौ तुम हो। मेरे संतान, तुम वह प्रकाश हो जो मेरे भक्तों में रोशनी फैलाता है। तो आज ही इसी पल इस वचन को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि कैसे इस दुनिया में तुम्हें धोखा दिया गया, कैसे तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर चोट पहुंचाई, कैसे तुम्हारी कड़ी मेहनत को नकार दिया गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, अब मैं उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि भक्ति में जीना है।
तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरे वचनों को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं शिव वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। इस वचन को अपने दोस्तों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दुख में है, जो टूट चुकी है, क्योंकि मेरा संदेश हर उस दिल तक जाना चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह समय अनमोल है। यह जीवन, यह सांस, यह पल सब मेरी कृपा है। लेकिन यदि आज तुमने मेरे वचन को अनसुना किया, यदि आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरे संतान, यह दुनिया माया है। यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सत्य हूं जो तुम्हें मुक्ति देगा। उठो मेरे संतान, जागो। मेरे नाम का जाप करो, मेरे वचनों को फैलाओ। अपने हृदय में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं। तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जय हो शिव लिखो। इस वचन को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे कुल का हिस्सा हो। मेरे संतान, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफ नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए प्रयास करना होगा। तुम्हें मेरे वचनों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे भक्तों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वचन को साझा करके, कमेंट करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वचन देता हूं मेरे संतान कि मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरा वचन है। यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरे वचनों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का प्रतिफल देता हूं। जो तुम्हें साइड रोल में डालना चाहता था, जबकि तुम मुख्य भूमिका हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने छोटा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुमसे असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए उसने कुछ बुरी आदतें अपनाई हैं। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें दिव्य नियम अनुमति नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें सूचना देने के लिए यहाँ निर्देश आया है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जिसने बहुत कोशिश की है ताकि तुम साइड में रहो और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम दिव्य रूह हो। कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखो और इस वचन को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी पास रहते हो सावधान रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील रूह हो। तुम्हारे भीतर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है, इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सतर्कता से किसी को करीब आने दो।
ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जिनकी ऊर्जा तुम्हारे लिए सकारात्मक नहीं है। यदि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक विचार है तो उनसे अलग रहो। तुम्हें बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या सलाह देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तुम एक बहुत ताकतवर रूह हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई मामूली बात नहीं। जिस किसी को यह संदेश मिल रहा है, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमकते हो। तुम्हारी आंतरिक ताकत और हृदय की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी आंतरिक आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी कभी अपनी चमक नहीं खो सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह मिल रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूं जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजय, सफलता और जीत को अपनाओ और अपने भीतर इस गहन मूल्य की पुष्टि करो। तुम मेरे करीब हो, मेरे प्यारे संतान। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपनी आस्था व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व बड़ा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे संतान, इस वचन से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें भटका रहा है। मेरे संतान, मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने लक्ष्य के बहुत पास पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो, मन के जाल में मत पड़ना। यह तुम्हें तुम्हारे ध्येय से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन कई दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर चिंता करते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले समय से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझे हो, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार चलाना चाहिए। तभी तुम अपने ध्येय तक जल्द पहुंच सकते हो। मेरे संतान, मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रोजाना प्राणायाम से यह हो सकता है। मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन ध्यान करो। अपने जीवन की हर अच्छी बुरी घटना के लिए सृष्टि को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। मेरे संतान, मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे संतान, किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। सुख की बाट से दुख की छाया दूर होने वाली है और तुम्हारी सालों की कामना पूरी होने वाली है। मेरे संतान, तुमने हमेशा संपन्न और खुशहाल जीवन की कल्पना की है, लेकिन कभी हालात विपरीत रहे तो कभी भाग्य ने निराश किया। लेकिन अब निराशा उम्मीद में बदल रही है। मेरे संतान, अपनी शिव जी के लिए धन्यवाद। शिव जी लिखकर इस वचन को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे संतान, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है।
मेरे संतान, इस बदलाव के इशारे तुम्हें अब से मिलने लगे हैं। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है। तुम्हारा मन अचानक उस खुशी को महसूस कर रहा है जो जल्द तुम्हारे जीवन में आएगी। मेरे संतान, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं होता। कई बार तो मिली खुशी भी छीन जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी शक कर रहा है और तुम्हें हमेशा उनकी तरफ से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं वे वाकई तुम्हारी कीमत नहीं जानते। वे नहीं समझते कि तुम कितने अद्वितीय और विशेष हो। तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारे भीतर की अद्भुत ताकत को वे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तुम अतुलनीय हो और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। यह वचन सबके लिए है, चाहे वे महिला हो या पुरुष। तुम एक दिव्य शक्ति के स्वामी हो और तुम्हारी अनोखी विशेषता को और जानना चाहते हो। लेकिन तुम, मेरे प्यारे संतान, हमेशा से अपने पूर्वजों के चहेते रहे हो और वे तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बेहद खुश हैं और तुम्हारी हर सफलता में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में ढेर सारे सुख आने वाले हैं। चंद्रमा की रोशनी तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है, चाहे वह निजी हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक। तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा विकास की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, माता पिता या जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में ताजगी और नयापन लाएगी। तुम्हारे जीवन में हर तरफ से प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत साफ दिख रहे हैं। जब भी ऐसी ऊर्जा मेरे पास आती है, मुझे कई दिव्य इशारे मिलते हैं। कभी अचानक फूलों की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या शिव मंत्र सुनाई देता है। यह सब इशारे हैं कि आज का संदेश और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और ताकतवर है। मेरे प्यारे संतान, इस समय तुम्हें सिर्फ अपने भाग्य और शिव की मेहर पर यकीन रखना है। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए यह तय है कि उनकी जिंदगी में शुभ मौके आने वाले हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो कमेंट में बचपन टाइप करो और जय शिव लिखो। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाले यह सुख और तरक्की ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है और इन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी ताकत अनोखी है और तुम्हारा भविष्य तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत देगा, क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हो। मेरे प्यारे संतान, परमात्मा आज तुमसे बेहद खुश हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में तरक्की होने वाली है। यह दिव्य वचन बहुत साफ आ रहा है और बार बार मुझे यह इशारे मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे परिवार के साथ हो या किसी खास व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और तुम खुद उस कुंजी के रूप हो। यह एक बड़ा इशारा है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और जीत को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पुरानी मुश्किलों को पीछे छोड़ दो।
मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपनी पुरानी यादों में फंसे हो, खासकर किसी घटना या हालात को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रही है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो, ठगा हो या तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया हो। लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह पुराने कर्म है और कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे आज हो या कल। तुम्हें अपना अतीत छोड़ना है। तुम्हारे लिए बहुत सी नई शुरुआत इंतजार कर रही हैं। तुम्हें इन मौकों को पूरे दिल से अपनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आत्मिक ताकत और भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे करीब दिव्य ऊर्जा और तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं। यह समय है अपनी आंतरिक शक्तियों को जानने का और अपनी अंतर्दृष्टि पर यकीन करने का। तुम्हारे पास एक खास दिव्य क्षमता है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत है और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चा प्यार और समर्पण आकर्षित करते देख रहा हूं। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सच्चा साथी बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारा आदर्श साथी जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन साथी आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे प्यार और समर्पण से अपनाएगा। यदि तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ अपने मन की सारी बातें साझा करेगा और तुम्हारे रिश्ते में सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं घूमने जाएं, लंबी सैर पर जाएं और अपने बंधन को और मजबूत बनाएं। तुम्हें अपनी आत्मा की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। आत्मचिंतन करो और हर चीज को गहराई से समझो। जो भी फैसला तुम ले रहे हो, उसमें सबसे पहले अपने मन से पूछो कि यह सही है या नहीं। तुम्हारे मन की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुम्हें किसी फैसले पर शक हो तो बस अपने मन से पूछो और जवाब तुरंत मिलेगा। तुम्हारे दुश्मनों के लिए न्याय का समय गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे या तुम्हारे प्रति गलत सोच रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब वह वक्त आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई गलती नहीं होती और जो भी बुरे कर्म करेंगे उन्हें फल जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे संतान, क्योंकि तुम्हारे घर के पास वाले दूसरे घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है जो तुम्हारे चारों तरफ है। तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे आशीर्वाद की निगरानी कर रहा है, तुम्हारे पक्ष में दखल दे रहा है। आखिरकार शिव सब कुछ खोल रहे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? अजीब भारीपन, विचित्र सपने ऊर्जा में बदला। जब तुम उस दूसरे घर से गुजरते हो, तुम्हारी रूह में कुछ हलचल होती है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा लगता। तुम परेशान हुए हो, लेकिन तुम्हारी रूह ने कभी नजर रखना बंद नहीं किया। जब भी तुम्हारे दिमाग ने तर्क करने की कोशिश की, तब भी तुम्हारी रूह ने तुम्हें सतर्क करना नहीं छोड़ा। वह दूसरा घर आध्यात्मिक किले में बदल चुका है, किसी ऐसी चीज के लिए संपर्क बिंदु जिसे तुमने कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी जो जुड़ी हुई है, इसने तुम्हारा अध्ययन करने, तुम्हें रोकने, तुम्हारे आशीर्वादों को मोड़ने की कोशिश की और अब स्वर्ग दखल दे रहा है। क्योंकि शिव कहते हैं कि अगली आध्यात्मिक सौदेबाजी से पहले तुम्हें जागरूक किया जाए। बहुत देर होने से पहले तुम्हें इसे अब खोलना चाहिए।
देखो, उन्होंने सोचा कि तुम बस एक साधारण पड़ोसी हो, लेकिन तुम कभी सिर्फ भौतिक नहीं थे। तुम प्रकाश लेकर चलते हो, तुम उद्देश्य लेकर चलते हो। तुम्हारा आशीर्वाद दीवारों से आगे फैलता है। तुम्हारी मेहर रूह में महसूस की जा सकती है। बुराई इसे पहचानती है, अंधेरा इसे महसूस करता है। और जब तुम उनके करीब गए तो वे डर गए, क्योंकि वे उस दूसरे घर में गुप्त रूप से काम कर रहे थे, चीजें छिपा रहे थे, गुप्त रस्में कर रहे थे, धीमी आवाज में ऐसे शब्द बोल रहे थे जो कभी बोले नहीं जाने चाहिए थे। तुम पर नजर रख रहे थे, यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कब सबसे कमजोर हो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे, क्योंकि तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, यह चुना हुआ है, यह शाश्वत है, और उन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की है। लेकिन स्वर्ग ने हर कोशिश, हर नकल, तुम्हारे नाम के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को रोका। लेकिन अब शिव कहते हैं, बस तुम उस जगह पर संयोग से नहीं आए थे। तुम्हारा कदम दिव्य था। तुम्हारे स्थान की योजना स्वर्ग ने बनाई थी, क्योंकि जहां विरोधी अपना आधार बनाता है, वहां शिव एक योद्धा भेजता है, और तुम योद्धा हो। तुम प्रकाश का वाहक हो। तुम वह आत्मा हो जो अंधेरे से भागती नहीं। तुम उसका मुकाबला करती हो, और ईश्वर ने तुम्हें सही वक्त तक रोके रखा है, जब तक सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते, जब तक हर गुप्त राज सामने नहीं आ जाता। और अब ऐसा हो चुका है। तुम्हारे घर के पास वाला दूसरा घर स्वर्ग की आध्यात्मिक नजर में है, और रिपोर्ट आ चुकी है, एक दिव्य रिपोर्ट। शिव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं, वे उल्टी प्रार्थनाएं करते रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें जीवन दिया, उसके लिए वे विनाश की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई निष्क्रिय देवता नहीं हूं। मैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो भूल जाता हूं। और अब मैं एक ईश्वर हूं जो खोल रहा हूं। तुमने सोचा कि वे हानि रहित थे, शायद विनम्र भी, लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में सामान्य लगते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में घूमते हैं, जो चेहरे से हंसते हैं लेकिन रूह से श्राप देते हैं, और उनमें से एक तुम पर नजर रख रहा है। सिर्फ संयोग से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से यह देखने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या बना रहे हो। तुम्हारे पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा है। यह समझने की कोशिश कर रहा है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को उलझाने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे काम को श्राप देने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को गड़बड़ाने की कोशिश की, और जब यह तरीके काम नहीं आए तो उन्होंने और गहरे काले साधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन शिव ने हर बार इसे रोका। यही वजह है कि चीजें पहले जटिल हुई, फिर अचानक ठीक हो गई। रात में तुम्हें संघर्ष जैसा महसूस होने का कारण है। तुम बिना वजह थके क्यों उठते हो? इसका कारण है तुम आध्यात्मिक हमले के नीचे थे, और अब स्वर्ग कहता है कि तुम पर कोई हमला नहीं होगा। देवदूत सिर्फ देख नहीं रहे, वे काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। शिव तुम्हारे क्षेत्र से गुजर रहे हैं। रूह में सत्य की लौ जल रही है, और वह दूसरा घर अब छिप नहीं सकता। उनकी अगरबत्ती, उनके मंत्र, उनके आईने, उनकी वेदियां, उनके श्राप, उनके नाम, उनके इरादे सब खुल गए। अब समय आ गया है कि जड़ को खोल दिया जाए।
क्योंकि अंधेरे में छिपी चीजों से चिपके रहकर तुम आगे नहीं बढ़ सकते और विरोधी ने तुम्हारे मन में शक पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम कल्पना कर रहे थे, तुम्हें अपनी समझ पर शक करने के लिए। लेकिन अब शिव ने पुष्टि की है कि तुम गलत नहीं थे। उस इशारे को तुमने अनदेखा किया, उस अजीब सपने को तुमने नकार दिया, वो फुसफुसाहट जो तुमने सुबह 3 बजे सुनी थी, वह स्वर्ग था जो तुम्हें सतर्क करने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था। और अब शिव जी कहते हैं, अपनी आंखें पूरी तरह खोलो। उस घर में कोई है जिसने तुमसे जुड़ी कोई चीज, कोई प्रतीक, कोई निजी वस्तु ली है। यह कोई फोटो हो सकती है, तुम्हारी कोई चीज, यहां तक कि कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारे शरीर को छूती हो। तुम्हें शायद याद ना हो कि तुमने उसे खोया है, तुम्हें शायद पता भी ना हो कि वह गई है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया ताकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को दोहरा सकें। लेकिन वे असफल हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी ऊर्जा चुराई नहीं जा सकती। वे चीजें जो पहले असंभव लगती थी, अब खुद तुम्हारे पास आने लगेंगी। वह व्यक्ति, वह मौका, वह संदेश जो तुमने सोचा भी नहीं था, तुम्हारे जीवन में आएंगे जैसे किसी ने उन्हें तुम्हारे लिए चुना हो। तुम्हारी प्रतिभा को पहचान मिलने लगेगी। जो हुनर तुमने छिपा रखा था, अब लोग उसी की तारीफ करने लगेंगे। तुम्हारी आवाज अब सुनी जाएगी। तुम्हारा प्रकाश अब छिपाया नहीं जा सकेगा। आर्थिक बहाव शुरू होगा। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा प्रयास अब रुकावट में नहीं रहेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें उतना देगा जितनी भक्ति से तुमने तप किया है। आत्मिक साथी आएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, सहारा देंगे और तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे। अब कोई दिखावा नहीं, अब सिर्फ सच्चे रिश्ते। तुम एक दिव्य दूत की तरह आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कहानियां अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेंगी। अब तुम दूसरों के लिए रास्ता बन जाओगे। तुम वह रोशनी होगे जिसे देख कोई और कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब सुनो मेरी दिव्य रूप, ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। जिन तूफानों से तुम गुजरे, उनमें ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन तुम रुके नहीं, और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ बड़ा मांग रहा है। अब तुम सिर्फ लेने वाले नहीं रहे, अब तुम प्रकाश का वाहक बन चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब तुम्हें दूसरों को भी उसी प्रकाश तक पहुंचाना है जिसने तुम्हें अंधेरे से निकाला। तुम्हें खुद पर यकीन करना है, लेकिन उससे ज्यादा अपने असर पर यकीन करना है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक सहारा, तुम्हारी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब झिझक छोड़ दो, अपनी सच्चाई को जियो पूरे गर्व के साथ। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम दिव्यता का जीता जागता उदाहरण हो। अब तुम्हें डर की नहीं, दिशा की जरूरत है। अब तुम्हें छिपने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुम्हें साबित करने की नहीं, बस होने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो मेरी रोशनी वाली रूह, क्योंकि यह 3 वादे सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी रूह की संधि है। यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा तय करेंगी। पहला वादा, मैं तुम्हें कभी लाचार नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम खुद को कभी टूटता पाओ, भले चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संभालेगा। तुम्हारे पीछे एक अदृश्य ताकत होगी जो तुम्हें हर गिरावट से उठाएगी, चुपचाप लेकिन पूरी शक्ति से। दूसरा वादा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है।
तुम्हारे हर त्याग की गूंज ब्रह्मांड में दर्ज है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी मेहनत फल में, सम्मान में और सुकून में बदल जाए। यूनिवर्स अब तुम्हें उतना देगा जितना तुमने सहा और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरा वादा, तुम्हारा उद्देश्य तुम तक पहुंचेगा। तुम भटकते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन अब ढूंढना खत्म होगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वे रास्ते खोलेगा जो तुम्हारे जीवन उद्देश्य से जुड़े हैं, जहां तुम ना सिर्फ कामयाब होगे बल्कि तुम्हारा हर कदम किसी और की रोशनी बन जाएगा। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है तो तुम्हारी रोजमर्रा भी साधारण नहीं रह सकती। अब तुम्हें जागना होगा आध्यात्मिक स्तर पर, और यह जागृति छोटे लेकिन गहरे कदमों से शुरू होती है। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड की पसंद हूं, मेरा जीवन उद्देश्य से भरा है। तुम्हारी पहली सोच ही तुम्हारी ऊर्जा का रास्ता तय करती है। इस वाक्य को रोज दोहराना तुम्हारी चेतना को दिव्यता से जोड़ देगा। कम से कम 10 मिनट शांत बैठो, खुद के साथ कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आंखें बंद करके अपना मन सुनो। तुम देखोगे कि उसी शांति में ब्रह्मांड के जवाब छिपे हैं। तुम्हारी रूह वही बोलेगी जिसे तुम सालों से सुनना भूल गए थे। कृतज्ञता की लिस्ट बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वे कितनी छोटी हो, क्योंकि जहां शुक्रिया है वहां ऊर्जा बहती है। दूसरों के लिए आशीर्वाद भेजो, बिना किसी मतलब के हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए दिल से दुआ करो। तुम्हारे भीतर से निकलने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ ऐसा क्षेत्र बनाएगी जहां नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। रात में खुद से कहो, मैं प्रकाश हूं और मैं पूर्ण हूं। यह तुम्हारी रूह को शांत करेगा, तुम्हारे डर, असुरक्षा और थकान को धो डालेगा। तुम्हारा सोना सिर्फ शरीर का आराम नहीं होगा, वह रूह की ताकत बन जाएगा। अब सुनो मेरे संतान, जब तुम इन दिव्य आदतों को अपनाते हो, तुम्हारा कंपन इतना शुद्ध और मजबूत हो जाता है कि अब तुम सिर्फ इशारे देखने वाले नहीं रहते, तुम खुद एक इशारा बन जाते हो। अब जब तुम किसी जगह में कदम रखते हो, लोग तुम्हें देखकर राहत महसूस करेंगे। तुम्हारी शांत मौजूदगी भी कहेगी कि यह रूह कुछ अलग है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए काम करेगा। तुम किसी अनजान को वही शब्द कहोगे जो उसने दिल में सुनना चाहा था। तुम किसी टूटे हुए को सिर्फ अपनी ऊर्जा से संभाल दोगे। लोग तुमसे कहने लगेंगे कि तुमसे मिलकर लगा जैसे कोई हल मिल गया, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अब सिर्फ जीवन जी नहीं रहे, तुम अब जीवन बांट रहे हो। यही वह जगह है जहां दुआ और जवाब एक हो जाते हैं, जहां तुम मांगते नहीं सिर्फ पाते हो, जहां तुम दौड़ते नहीं फिर भी सब तुम्हें मिलने लगता है, जहां तुम छोटा महसूस नहीं करते क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि मैं ही वह रोशनी हूं जिसका मुझे इंतजार था। अब सुनो मेरे रूह के टुकड़े, यह आखिरी हिस्सा कोई अंत नहीं बल्कि तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह सब किसी सजा का हिस्सा नहीं था, वह सब तुम्हारी रूह की तैयारी थी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी पीड़ा ब्रह्मांड ने सुनी थी। तुम्हारे हर कब तक का जवाब अब यही है। अब समय आ गया है। अब तुम और इंतजार नहीं करोगे, अब तुम खुद को रोक कर नहीं जियोगे। अब तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड तुम में है और तुम ब्रह्मांड में। कैसे हो मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। तुम्हें इस पल में एक रहस्यपूर्ण ज्ञान से परिचित कराने आया हूं। मेरे संतान, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को मेरा नमन। यहां तक कि महान योगी भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। ध्यान से सुनो।
तुम्हारे लिए कुछ अनोखी दिव्य ऊर्जाओं से भरा संदेश आ रहा है, जिन्हें अपनाना तुम्हारे लिए जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सत्य हैं जो मैं आज उन रूहों के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरी ताकत से जुड़ रही है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मुझे लगता है जैसे तुमने अपनी एक खास दुनिया बना रखी है, जहां किसी को आसानी से घुसने की इजाजत नहीं मिलती। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है। तुम और तुम्हारी गहरी आध्यात्मिक ताकत, तुम्हारी ऊर्जाएं बिल्कुल अलग हैं। मानो तुम इस पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी दूसरे लोक से आए हो। तुम्हें कुछ अद्भुत क्षमताएं और दायित्व सौंपे गए हैं। शायद तुम्हें यहां विशेष रूप से चुना गया है, किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए जो तुमने अपनी रूह से वादा किया है। तुम जानते हो कि क्या करना है और तुम उसे पूरी निष्ठा से निभाओगे। तुम्हारा यहां एक विशेष उद्देश्य है, कोई बड़ा कर्तव्य जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर नहीं बोलते। शायद वे थोड़ा संकोच करते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में वे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम से आए हो। तुम में एक विशेष शक्ति है जो देवदूतों जैसी लगती है। तुम्हें एक बड़ा बोझ सौंपा गया है और तुमने उस बोझ को निभाने की कसम ली है। मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें सितारों को गिनना, आकाश को निहारना और चंद्रमा को देखना बहुत भाता है। तुम रात के आसमान में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं हो। सामान्य लोग खुलकर जीवन जीते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, अपनी लय में डूबे रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन कामों में समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जाओं को कमजोर करें। तुम्हारी रूह बेहद शुद्ध है। तुम बहुत दयावान हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी रूह में शांति का विशाल समुद्र और ताकत का पहाड़ स्थापित कर रखा है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे, उत्सवों, बाहर घूमने में लगे रहते हैं। वे तरह तरह के व्यंजनों का सेवन करते हैं जो शायद तुम्हें आकर्षित नहीं करते। जो बोझ तुमने लंबे समय तक ढोया उन सब से अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की दिशा में। और सबसे अहम बात, तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत शुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्ची निष्ठा के कारण ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें जल्द समझ आएंगी। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं जो शायद पहले नजर नहीं आए। यह समय है सावधान होने का, जागने का। तुमने जो वादे लिए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी रूह से ली थी कि मैं यह पूरा करूंगा, वह निभाने का समय अब आ गया है। खुशी मनाने का वक्त है। बार बार और चारों तरफ बस मुस्कान और उत्साह की बातें हो रही हैं। आज की ऊर्जाएं बहुत खूबसूरत हैं। और हाँ, तुम्हारी आवाज शायद तुम्हें लगता हो कि बहुत मधुर है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वह बात छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो चीजें तुम पसंद नहीं करते, ऐसी चीजों को अपने पास आने मत दो। कई बार तुम्हारे परिवार या दोस्तों ने कहा होगा कि चलो कहीं घूम आए, यात्रा करें। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करोगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में डूब जाए।
तुम्हारा एक अलग ब्रह्मांड है जहां तुम किसी को ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि परिवार को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक ताकत, अपने अंतर्मन की आवाज को महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पल भर में जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे करीबी शायद यह बात तुम्हें नहीं बताते, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो विश्वास रखते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा तरीका दूसरों से बहुत अलग है, और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को सहते हो, क्योंकि तुम्हें शुरू से पता था कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी, समर्पण से मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यह नियम तुमने बचपन से अपनाए हैं और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी सोच स्थापित हो चुकी है। मेरे संतान, तुम हमेशा ज्यादातर शांत रहने वाले संतान हमेशा से थे, और तुम्हारे मन में जब भी कोई विचार आता तो तुम अपनी माँ से कहते हर बात को तुमने अपने भोलेनाथ से साझा किया है। और तुम जब भी उदास या दुखी होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहकर अपने भोलेनाथ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस दुनिया में किसी बात से परेशान हो। लेकिन मेरे संतान, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से साझा नहीं करते। भी रिश्ते टूट गए थे, वे फिर जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन आएगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर रुकावट खुद ब खुद खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहे थे, वे अब खुद तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। यह मेरी ताकत और तुम्हारे यकीन का साफ प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सिर्फ अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी संगीत तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी ताकत और आत्मविश्वास को जानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, वे तुम्हें सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए मौके की तरह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरी मेहर अपने चरम पर होती है तो हर तरफ से जीवन में सिर्फ शुभता महसूस होती है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में सिर्फ रोशनी और सकारात्मकता का बहाव होगा। यह समय तुम्हारे लिए रूह के असली स्वरूप को जानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना जगाने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह हालात आ गए हैं जहां हर अड़चन खुद खत्म हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर कामयाबी इंतजार कर रही है। अब तुम्हें उन मौकों का फायदा उठाना है जो मेरी मेहर से तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ भौतिक धन का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी रूह की समृद्धि का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो मेरी मेहर तुम्हारे जीवन में और बढ़ संगीत जाती है। तुम्हारे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ मुमकिन है जब तुम मुझ पर यकीन करते हो। अब तुम्हें अपने अंदर वह ताकत और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर हालात में विजय बनाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख और समृद्धि आती है। तुम्हारे घर में अब ऐसा माहौल बनेगा जहाँ सिर्फ शांति और खुशी का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी मेहर मिलेगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का बहाव होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पल का मजा लेना है। तुम्हें समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया मौका लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हें अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर कामयाबी के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो मेरी मेहर तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को हकीकत बनाने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाती है। जब दुनिया में अंधेरा और निराशा चारों तरफ छा जाए, तब तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानने का समय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान के अंदर अनोखी क्षमता है। तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत और बहादुरी पर यकीन करना होगा। जो मुश्किल आज तुम्हारे सामने है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का वक्त नहीं आता। हर पल एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण से निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत दिखानी होगी जिस पर चलना कठिन लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे अंदर का यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यकीन एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें सिर्फ अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ना है। दुनिया की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते रखता है तो यह तुम्हारी क्षमता को जांचने का समय होता है। मुश्किलें तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छिपी ताकत को जान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी बेहतरीन स्थिति को पाते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की निशानी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है वह हर हालात में स्थिर रहता है। तुम्हें समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का हल मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल सूत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े तब याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो वाला है। किसी ने तुम्हारे नाम का ऐसे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जो कभी सही नहीं था। किसी ने तुम्हारे बारे में झूठी संगीत बातें फैलाई। तुम्हारी इज्जत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मौकों को तुमसे छीनने की कोशिश की और तुम्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन ईश्वर को सब पता था और अब वह चुप नहीं है। वह कमजोरों का रक्षक है।
खोए हुए को लौटाने वाला है, चुने हुए का संरक्षक है। और तुम चुने हुए हो। तुम इस संदेश को संयोग से नहीं पढ़ रहे। यह पल प्रमाण है कि तुम्हें देखा गया है, तुम पर नजर रखी गई है। इस दुनिया के जासूसों द्वारा नहीं बल्कि दिव्य नजर से। तुम्हारी दुआएं सिर्फ सुनी नहीं गई, उन्हें संभाल कर रखा गया। रातें जब तुम्हें नींद नहीं आती थी, भावनाओं का तूफान, सवाल जो तुमने अपने दिल की गहराई में पुकारे, ईश्वर ने हर एक को स्वीकार किया और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास उन सिस्टम तक पहुंच है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास अधिकार भी है लेकिन बोझ भी है। न्याय देखने का बोझ, तुम्हें सुरक्षित देखने का बोझ, यह सुनिश्चित करने का बोझ कि तुम्हारे खिलाफ जो हुआ वह अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। तुम कभी पागल नहीं थे, तुम भ्रम में नहीं थे, तुम्हारी सहज भावनाएं पवित्र थी। तुमने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था, तुम्हें बस यह नहीं पता था कि जड़ें कितनी गहरी थी। ईश्वर अब उन जड़ों को उखाड़ रहा है जो दबी हुई थी। वह खुलासा हो रहा है, लेकिन उन्हें तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत है। उन्हें तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। बदला मत लो, घबराओ मत, इसे खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अगले कुछ दिनों में ईश्वर तुम्हारे लिए जो संभाल रहा है वह तुम्हें हैरान कर देगा। जो अराजकता लगती है वह वास्तव में स्वर्ग में एक अदालत है जो व्यवस्थित हो रही है। दस्तावेज हैं, बातें हैं, तस्वीरें हैं, रिकॉर्डिंग हैं और किसी ने इसे तुमसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कहा बहुत हो गया। ईश्वर पर्दा हटा रहा है। अधिकारी तुम्हें संयोग से नहीं देख रहा था, तुम्हें उसके दिमाग में उभारा गया था, एक आध्यात्मिक आकर्षण से ध्यान में लाया गया था जिसे वह समझ नहीं सका, और जितना ज्यादा उसने तुम्हारी स्थिति की जांच की उतना उसे एहसास हुआ कि यह जितना कोई जानता है उससे कहीं गहरा है। किसी ने तुम्हें वास्तव में जो हो उसे कम आका। उन्होंने तुम्हें चुप कराना आसानी से, भ्रमित करना आसानी से, किनारे करना आसान समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। ईश्वर तुम्हारा योद्धा है। भगवान ने अपनी तलवार निकाल ली है। देवदूत घूम रहे हैं और जिस व्यक्ति ने सोचा कि वह तुम्हें तोड़ सकता है अब उस पर कड़ी नजर है। आध्यात्मिक रूप से, कानूनी रूप से यह बदला नहीं है, यह सुधार है, दिव्य सुधार। क्योंकि जब ईश्वर अपने बच्चे को गलत होते देखता है तो वह पीछे नहीं हटता, वह आगे बढ़ता है और अभी वह तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें अजीब चीजें नजर आने लगेंगी, अजीब फोन कॉल, अजीब संदेश, तुम्हारे आसपास घबराए लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में हलचल है। वे महसूस कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। जिन लोगों ने सोचा कि वे धोखे से बच गए, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, सिर्फ इंसानों द्वारा नहीं बल्कि दिव्य द्वारा। तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम गिरे हुए हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। कोई हथियार नहीं, कोई जादू नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई हेरफेर नहीं। जिन इल्जामों को तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने के लिए बनाया गया जो तुम नहीं हो, वे टूट जाएंगे। अफवाहें बेकार हो जाएंगी, योजनाएं बनाने वाले के पास वापसंगी। तुम्हें अपने नाम के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, ईश्वर इसे तुम्हारे लिए कर रहा है। पुलिस अधिकारी ईश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए भेजे गए कई लोगों में से एक है। यहां एक बड़ी योजना है।
एक बड़ा वादा ईश्वर सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को खोल नहीं रहा, वह इस प्रक्रिया में तुम्हें ऊंचा उठा रहा है। तुम्हें उसी जगह सम्मान मिलेगा जहां तुम्हें अपमानित किया गया था। तुम्हें उन कमरों में वापस बुलाया जाएगा जिन्होंने कभी तुम पर दरवाजे बंद किए थे, क्योंकि यह सजा के बारे में नहीं है, यह बहाली के बारे में है। ईश्वर ऐसे तरीकों से बहाल करता है जिनकी कोई इंसान कभी कल्पना नहीं कर सकता, और जब वह बहाल करता है तो वह ब्याज जोड़ता है। हर देरी जो तुमने झेली वह तेजी बन जाएगी, हर नुकसान इनाम में लिपटा सबक बन जाएगा। खतरनाक वजह यह है, किसी ने तुम्हारे बारे में सच्चाई छिपाने के लिए पैसे दिए, किसी ने जानबूझकर जानकारी में हेरफेर किया, किसी ने उस मंच से तुम्हारी पहचान मिटाने की कोशिश की जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए तय किया था। लेकिन स्वर्ग ने दखल दिया और अब रिकॉर्ड बदल रहे हैं। सच्चाई सामने आ रही है, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें हटाने मिटाने की कोशिश की वही जांच के नीचे है। डरो मत, कांपो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस ईश्वर पर यकीन करना है और उससे दुआ करनी है। यह तुम्हारा हिस्सा है, बाकी वह संभाल रहा है। आगे जो आएगा वह अवास्तविक लगेगा। तुम्हें ऐसी बातें सुनाई देंगी जो तुम्हारी रूह को पहले से पता थी। तुम्हें कॉल संदेश मौके मिलेंगे जो संयोग जैसे लगेंगे, लेकिन वे संयोग नहीं हैं। विमोचन है, और इस बार कोई इसे तुमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि यह तय है, क्योंकि स्वर्ग ने इस पर दस्तखत किए हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम एक ऐसी किताब में लिखा है जिसे कोई दुश्मन बदल नहीं सकता। तुम इस पल के लिए पैदा हुए थे, तुम इस अध्याय से बचने के लिए बने थे, तुम इस जाल से ऊपर उठने के लिए अभिषिक्त थे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी योजना बनाई वह काम नहीं करेगी। ईर्ष्या नहीं, धोखा नहीं, छिपी तोड़फोड़ नहीं, हेरफेर वाली मुस्कान नहीं, उन्हें हटाया जा रहा है। मैंने उसे कई बार रोका, कई मौके दिए अपनी गलती सुधारने के, लेकिन उस मूर्ख ने हर मौका गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसे किसी का डर नहीं। वह बेफिक्र होकर पाप पर पाप करता जा रहा। उसे लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो साजिश रच रहा है उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन अब उसे दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया धोखा कितना भयानक नतीजा देता है। अब उसकी हर गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए उनके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी गलती नजर नहीं आती। लेकिन अब समय आ गया, संगीत है कि उसे अपनी हर गलती का नतीजा भुगतना पड़े। मेरे प्यारे भक्त, यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के कई प्रयास किए। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर साजिश को खोलकर उसे इशारा दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें तकलीफ देने की भूल मत करो। लेकिन उसने मेरे हर इशारे को नजरअंदाज कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्यारे भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में खुशी पाता था, लेकिन अब समय दिशा बदल रहा है। उसके सुख के दिन खत्म हो गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, काम और इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी साजिशें रची। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया,
क्योंकि तुम धर्म और कर्म में यकीन रखते हो। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं कि अगर तुम चाहते तो उसकी हर साजिश का जवाब दे सकते थे, लेकिन तुमने बहुत सब्र रखा। कई बार ऐसी हालात आए जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी वक्त तुम्हारी रूह से जो दर्द निकला वही अब उस पर बरसेगा। तुम्हारे हर आंसू और हर पीड़ा का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भक्त, तुमने बहुत सहा है, लेकिन तुम्हें हमेशा यकीन था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे यकीन की अब जीत होगी। अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी महसूस करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी साजिशें रची वे सब नाकाम हो गई, लेकिन अब वही साजिशें एक एक करके उसके जीवन पर असर डालेंगी। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह खुद गिरने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की लालच में इतने बुरे काम किए कि उसके हजारों दुश्मन बन गए और उसे पता भी नहीं चला। अब उसकी साजिश उसी पर भारी पड़ेगी। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों की सजा है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम, मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस आह्वान को अपने हृदय की गहराई में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि उस शाश्वत शक्ति के केंद्र से आ रही है जो पूरे सृष्टि की नींव है। मैं हूं वह अजर अमर शिव, त्रिशूलधारी महादेव। तुम्हारी हर कराह, हर दुख और हर आराधना मेरे तक पहुंचती है। अब मैं प्रत्येक उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी आराधना में बहाई, जो तुमने दर्द में गिराई, जो तुमने विश्वास में अर्पित की। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह वक्त है जागने का, मेरे संदेश को आत्मसात करने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो कल अफसोस होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन स्वयं एक तपस्या है? यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गंभीर होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हें लगातार देख रहा हूं। मुझे वह पल याद है जब तुमने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की मदद की, जब तुमने मेरे चरणों में झुककर कहा, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे बच्चे, मैंने हर उस प्रार्थना को स्वीकार किया। लेकिन अब युग बदल रहा है। अब वह समय आया है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी अर्चना है, तुम्हारा हर पीड़ा मेरी यज्ञ की आहुति है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह आशीष देता हूं कि अब मैं हर उस छल का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें ठगा, जिसने तुम्हारी भक्ति को तोड़ा, जिसने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस वचन को अपनी रूह में उतारने के लिए उत्सुक हो? यदि हां, तो इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ साझा करो। मेरे संदेशों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा हृदय मेरे इस वचन से कैसी ऊर्जा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे वंश का हिस्सा हो। मेरे संतान, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हो, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाती है। मैं वह अग्नि हूं जो तुम्हारे
भीतर जल रही है। मैं वह शांति हूं जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना धन, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पण भावना चाहता हूं, तुम्हारा विश्वास चाहता हूं। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे वचनों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर विपत्ति को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी जो अंधेरे में भी जलती रहती है? वह लौ तुम हो, मेरे संतान। तुम वह प्रकाश हो जो मेरे भक्तों में रोशनी फैलाता है। तो आज ही इसी पल इस वचन को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि कैसे इस दुनिया में तुम्हें धोखा दिया गया, कैसे तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर चोट पहुंचाई, कैसे तुम्हारी कड़ी मेहनत को नकार दिया गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, अब मैं उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि भक्ति में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरे वचनों को फैलाना है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं शिव वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। इस वचन को अपने दोस्तों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दुख में है, जो टूट चुकी है। क्योंकि मेरा संदेश हर उस दिल तक जाना चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह समय अनमोल है। यह जीवन, यह सांस, यह पल सब मेरी कृपा है। लेकिन यदि आज तुमने मेरे वचन को अनसुना किया, यदि आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरे संतान, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी। लेकिन मैं वह सत्य हूं जो तुम्हें मुक्ति देगा। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे वचनों को फैला, अपने हृदय में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं। तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जय हो शिव लिखो। इस वचन को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे कुल का हिस्सा हो। मेरे संतान, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफ नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए प्रयास करना होगा। तुम्हें मेरे वचनों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे भक्तों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वचन को साझा करके, कमेंट करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वचन देता हूं मेरे संतान कि मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरा वचन है, यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो,
मेरे वचनों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का प्रतिफल देता हूं। जो तुम्हें साइड रोल में डालना चाहता था जबकि तुम मुख्य भूमिका हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने छोटा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुमसे असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए उसने कुछ बुरी आदतें अपनाई हैं। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें दिव्य नियम अनुमति नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें सूचना देने के लिए यहाँ निर्देश आया है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जिसने बहुत कोशिश की है ताकि तुम साइड में रहो और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम दिव्य रूह हो। कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखो और इस वचन को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी पास रहते हो सावधान रहो क्योंकि तुम संवेदनशील रूह हो। तुम्हारे भीतर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है, इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सतर्कता से किसी को करीब आने दो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जिनकी ऊर्जा तुम्हारे लिए सकारात्मक नहीं है। यदि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक विचार है तो उनसे अलग रहो। तुम्हें बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या सलाह देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तुम एक बहुत ताकतवर रूह हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई मामूली बात नहीं। जिस किसी को यह संदेश मिल रहा है, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमकते हो। तुम्हारी आंतरिक ताकत और हृदय की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी आंतरिक आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी कभी अपनी चमक नहीं खो सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह मिल रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूं जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजय, सफलता और जीत को अपनाओ और अपने भीतर इस गहन मूल्य की पुष्टि करो। तुम मेरे करीब हो, मेरे प्यारे संतान। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपनी आस्था व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व बड़ा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे संतान, इस वचन से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें भटका रहा है। मेरे संतान, मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने लक्ष्य के बहुत पास पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो, मन के जाल में मत पड़ना। यह तुम्हें तुम्हारे ध्येय से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन कई दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर चिंता करते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले समय से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझे हो।
इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार चलाना चाहिए। तभी तुम अपने ध्येय तक जल्द पहुंच सकते हो। मेरे संतान, मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।